अनआंसर्ड रह गया। कृष्णा हेगड़े, आपसे भी और गुरु से भी आज बड़े सम्मान के साथ ये बात कह रही हूँ, लेकिन अमिताभ तिवारी, ये सवाल क्या गलत सवाल पूछे जा रहे हैं, या इस बात पर तसल्ली कर लें कि भाई कांग्रेस भी करती थी गड़बड़ झाला तो बीजेपी भी कर ले, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का कॉन्सेप्ट वोटर अपने दिमाग से निकाल दे, इस बात पर इतिश्री कर लें क्या अमिताभ तिवारी? ये सवाल पूछा जाना चाहिए। गड़बड़ हुआ है। हमने गरिमा जी, हमने कभी नहीं कहा कि उन्होंने, देखिए पिछले 5 सालों में अगर आप देखेंगे तो सीएसडीएस ने एक इलेक्शन कमीशन के ट्रस्ट वर्दीनेस के ऊपर एक सर्वे में एक सवाल पूछा था लोकसभा के दौरान। उसमें निकला था कि जो लोग ट्रस्ट नहीं करते उनका आंकड़ा डबल हो गया है, लगभग 14%, जो 2019 में 7% हुआ करता था। तो एक बात तो जरूर है कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष के आरोप लगाए हैं, अब वो इंफॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन है, डिस इन्फॉर्मेशन है, जो भी आप, इट डिपेंड्स अपॉन विच साइड ऑफ द टेबल यू आर, उसकी वजह से लोगों में एक भ्रम का माहौल है। वो सीएसडीएस का सर्वे भी बता रहा है। अब डेटा तो क्या है कि डेटा आप किसी भी तरह से प्ले कर सकते हैं, ठीक है, और आप अपने हिसाब से उसको बता सकते हैं, लेकिन जो डेटा नहीं समझता उसके लिए कंफ्यूजन हो जाता है। जैसा आपने एक बहुत सही आंकड़ा बताया, अभी 9 करोड़ 54 लाख का कोई फैमिली हेल्थ सर्वे की आप बात कर रहे हैं गरिमा जी, लेकिन वो डेटा कब का है? ठीक है, वो डेटा हो सकता है जस्ट थोड़ा पुराना हो, ठीक है, और 9 करोड़ 70 लाख जो डेटा है वो अक्टूबर या नवंबर 2024 का है। तो क्योंकि ये गैप होगा तो उसकी वजह से 16 लाख का अंतर हो सकता है। और आपने खुद ही कहा है कि पहले भी 30 लाख, 37 लाख, 39 लाख ये नंबर ऐड हुए हैं। क्योंकि 30 लाख, 39 लाख, 35 लाख तो महाराष्ट्र के आबादी का 3% होता है, लगभग 2 से 3% है। लेकिन अमिताभ जी, क्या ये जो हो सकता है नेचुरल ग्रोथ है? रूट कॉज में जो सवाल है इससे भी बड़ा वो ये है कि अगर इलेक्शन मशीनरी एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट के दबाव से मुक्त हो जाए तो सरकारों को दिक्कत क्यों है? क्यों नहीं होने देना चाहती सरकार इसको? मेरा वो फ्रेम क्यों हटा दिया यहां से? देखिए, आपने जो रेज किया है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, लीडर ऑफ अपोजिशन और प्रधानमंत्री, ये 3 लोगों की कमेटी आगे जाकर के, या उस समय ये फैसला हुआ था कि डिसाइड करेगी कौन रहेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो सरकार ने जो ऑर्डिनेंस ला करके उसमें एक कैबिनेट मिनिस्टर को ऐड किया और चीफ जस्टिस को एक तरह से हटाया है। ये ऑप्टिकली सही नहीं है, ऑप्टिकली सही नहीं है। उसका लॉजिक जरूर हो सकता है कि भाई जब एग्जीक्यूटिव का दखल जुडिशरी में नहीं है तो जुडिशरी का दखल एग्जीक्यूटिव में नहीं होना चाहिए। हो सकता है ये लॉजिक हो। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति उसी तरह लेकिन होती है। बात ये है, सीबीआई भी सरकारी संस्था है, उसकी डायरेक्टर की नियुक्ति उसी तरह से होती है, तो सीईसी की क्यों नहीं हो सकती? वही मैं कह रहा हूं कि ट्रांसपेरेंसी ज्यादा आज की डेट में, जब सब कुछ इंटरनेट पे है तो ट्रांसपेरेंसी इज द कीवर्ड। और इलेक्शन कमीशन जब लिख रहा है कि भाई हम लिखित में इन सीरियस, मैं एलिगेशंस को भी सीरियस कहता हूं, हल्के में नहीं कहता, एलिगेशंस भी सीरियस हैं, तो इलेक्शन कमीशन का ये फर्ज बनता है, क्योंकि भाई पूरे विश्व में भारत की जो इलेक्शन प्रोसेस है उसका एक जैसे रावत जी ने भी कहा, गोल्ड स्टैंडर्ड उसको माना जाता है। तो कोई भी एलिगेशन लगाता है इरेगुलरिटीज की या किसी भी बात की, तो उसको जल्द से जल्द, जिसको कहते हैं निप इन द बड करना, खत्म करना, ये भी बहुत जरूरी है। और ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, तो जल्द से जल्द वो आटा डेटा वो रिलीज कर देना चाहिए। इसीलिए इसमें डिले हो रहा है, इसीलिए राजनीतिक बयानबाजियों को हवा मिलती है, कंफ्यूजन और क्रिएट होता है। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि जल्द से जल्द उनको ये डेटा रिलीज कर देना चाहिए, और लिखित तौर से कर दें, या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जैसे राजीव कुमार जी ने पहले भी किया था, अभी कुछ दिनों पहले जब आई थिंक महाराष्ट्र के डेट्स अनाउंस हो रहे थे, तो उन्होंने काफी डिटेल में बहुत सारी बातें बताई थी। उस तरह से आकर के बातें बता दें और इस एलिगेशंस को निरस्त कर दें, क्योंकि ये तो कम से कम ये हो जाना चाहिए कि जो गंभीर आरोप संसद के पटल पर अगर लगाए जा